राधे राधे। जय श्री राधे। आज भक्तों जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसका शीर्षक है कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। ईमानदारी की जीत हमेशा होती है, तो आदमी को ईमानदार रहना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ विघ्न आ सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं, कुछ प्रारब्ध जो आपने गलतियां की वो बीच में आ सकती हैं, परीक्षा हो सकती है भगवान की तरफ से, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी। इस पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक राम सेवक नाम का बड़ा निर्धन व्यक्ति रहता था। मजदूरी करके अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करता था। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती थी उस दिन उसके बच्चों को, खुद को, बीवी को भूखा सोना पड़ता था, क्योंकि गांव में मजदूरी कम मिलती है और उधार भी हो जाती है। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। ऐसे करके उसकी जीवनचर्या चल रही थी। एक दिन उसकी बीवी बोली, 3-4 दिन हो गए बच्चों को रोज़ झूठ बोल के सुला देती हूँ, आज तो कहीं से कोई ऐसी व्यवस्था करो जो बच्चों को भोजन मिल जाए। तो राम सेवक ने कहा, ठीक है, रोज़ उसी के सहारे निकलता हूँ घर से कि हे प्रभु कहीं काम दिलाना। तो आज भी जाता हूँ और भगवान ने चाहा तो कुछ न कुछ लेके घर में घुसूँगा। ऐसा करके वो जाता है तो एक सेठ के यहाँ पहुँचता है। तो सेठ को उस समय एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उसका सामान दूसरे गांव में 3 घंटे के अंदर पहुंचा दे, क्योंकि उसके यहाँ कोई विवाह समारोह था, तो उसमें वो सामान बहुत ज़रूरी था और उसी बनिया के यहाँ से सामान जाना था। तो उसी समय ये पहुंच गया। तो बनिया ने बोला, देखो अगर काम कर सको तो ही लेना, क्योंकि ये सामान वहाँ पहुँचना 3 घंटे के अंदर ज़रूरी है। रही बात मजदूरी की, मुँह मांगी मजदूरी दूँगा, और मजदूरी की चिंता मत करो, मजदूरी आपको मिल जाएगी, लेकिन काम तभी आप पकड़ना जब उसको कर सको, नहीं तो मैं दूसरा आदमी देखूँ। तो बोला, नहीं सेठ जी, सामान पहुँच जाएगा, 3 घंटे के अंदर पहुँच जाएगा। 2 बोरियाँ थीं 25-25 किलो की, तो उसने अपने सिर पे रखी और चल दिया। अभी वो आधे रास्ते पहुँचा था तो क्या हुआ, उसको एक बहुत ही धनवान आदमी ज़मीन पे पड़ा करहा रहा है। उसके सिर से खून निकल रहा, मुंह से खून निकल रहा। या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ, या किसी ने उसको मार मोड़ के मरा समझ के डाल दिया। तो सेठ जी ने, वो राम सेवक ने वो बोरी जो है वो सिर से उतारी और मन में विचार करने लगा कि अगर ये बोरी नहीं पहुंचाई तो सेठ पैसे नहीं देगा, क्योंकि 3 घंटे का लॉकिंग पीरियड है, और अगर मैं इसको नहीं बचाता हूँ तो ये जान से जाता है। इसको अस्पताल पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। वही देख रहा हूँ, देख के निकल रहे हैं लोग, मैं सोच रहा हूँ इस फर्ज को मैं ही अदा कर दूँ। ये मन में विचार करके उसने बोरियाँ तो वहीं रख दी और उसको धनवान व्यक्ति को लेके और पूछते पूछते एक वैद्य के पास गया। तो वैद्य ने देखा, वैद्य ने बोला, अगर इसको थोड़ी और देर हो जाती तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कोई नहीं, सही समय पे आ गए, वो बच जाएगा। और तुम्हें पता है वो आदमी कौन है? बोले, जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो रोड पे पड़ा हुआ मिला था। कह रहा, ये इस पूरे शहर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। अब ये जब सुनेगा, ठीक हो जाएगा कि हमें आपने बचाया, तो आपको मुँह इनाम देगा, और आपने बहुत ही एक व्यक्ति की जान बचा के बहुत बड़ा उपकार किया है। तो मैं चाहता हूँ कि बैठो और इससे मिल के जाना, आपका भी भला होगा।
तो वो बोला देखो जी, वो जो हमें वो बाहर देंगे वो तो मैं लूँगा नहीं, और मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा था जो मैं अधूरा छोड़ के आया हूँ, मुझे वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी और बच्चे भी आज हमारे भूखे ही सोएंगे। और ये तो आप बचा ही लोगे, अब तो मैंने पहुँचा ही दिया। तो उस आदमी ने उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दी, पता पूछा, और वो नहीं माना। वो भी कुछ पैसे दे रहा था वैद्य, यहाँ तक लाए हो तो कुछ ले लो। बोला नहीं जी, हमें इनाम का नहीं चाहिए, मेहनत का चाहिए। और बोला मेहनत तो आपने की है, इसको लाया करे नहीं, ये कोई मेहनत नहीं है, इंसानियत थी। ऐसा करके वो चला जाता है। तो जब बोरी लेके पहुंचता है तो वहाँ लेट हो गया, तो उसने बोला अब तो हमने कहीं से मंगा ली, इसे वापस ले जाओ। क्यों समारोह था वहाँ तो ज़रूरी था। तो वो वापस बोरियाँ ला के उसने सेट दी। बोले ऐसे ऐसे रास्ते में हमारे साथ घटना घटी, तो हमने ये ज़रूरी समझा कि इस इंसान की जान ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा लेट पहुँचा, उन्होंने वापस कर दिया। मजदूरी के लिए खड़ा, तो बोले मजदूरी का है जी, जब सामान ही नहीं पहुँचा हमारा, तो उन्होंने नुकसान भी कर दिया और मैं समाज में मुँह दिखाने काबिल नहीं रहा, और उसने भगा दिया। बोले तुझे ये सोचना चाहिए था ना कि तेरे बच्चे घर में भूखे हैं, तो सामान पहुंचा के अपने मजदूरी देता, तुझे क्या ज़रूरत थी वो उसको अस्पताल पहुंचाना। और पहले अपने परिवार को देखना था। बोला नहीं, ये तो मतलब की बात हो गई, मैंने परिवार ज़रूरी नहीं समझा। हमने जब तो जब नहीं मजदूरी मिलती तो भूखे रहते एक दिन और सही, लेकिन ये बंदा अगर वापस नहीं आएगा, अगर इसको कुछ हो गया, तो ऐसा सोच के और वो अपने मन को समझा के चला गया। घर पहुंचा तो बीवी बच्चों को तसल्ली बता रही थी कि अभी तुम्हारे पापा आने वाले होंगे, आएंगे तो कुछ बनाऊंगे। बच्चे रोते बिलखते सो गए। धर्मपत्नी उसकी बहुत ही धैर्यवान थी, उसने समझाया कर कोई नहीं, दिन आए बुरे ये भी टल जाएंगे, कोई हमारा प्रारब्ध होगा, कोई गलती हमने की होगी उसकी सजा भगवान दे रहा है, कभी न कभी तो बनेगी बात। तब उसने अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मजदूरी तो मिल गई थी मुझे, लेकिन मैंने उस आदमी की जान बचाना जरूरी समझा और ऐसे मजदूरी भी मारी गई और सेठ का नुकसान भी हुआ, लेकिन वो आदमी जिंदा हो गया और स्वस्थ हो गया होगा। बीवी ने कहा देख लेना, भगवान इसका भी फल तुम्हें देगा, जल्दी देगा, भगवान पे भरोसा रखो, कोई बात नहीं। ऐसे करके वो दिन बीता। तो जब वो स्वस्थ हो गया सेठ उपचार से, तो उसने वैद्य को बोला कि हमें यहाँ कौन लाया, तो उसने सारी कहानी बताई। बोले उसका कोई नाम पता, उन्होंने बताया इसी गाँव का है, ऐसे ऐसे। वो सेठ जो है वैद्य कह रहा था अभी आप थोड़ा और रिलैक्स करो, 2-1 दिन आराम करो, फिर चले जाना, अभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं। बोले नहीं नहीं, स्वस्थ तो हो ही जाऊँगा, लेकिन मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। और वो निकल पड़ा, ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँचा, तो अपने आदमी को बुलाया, उससे सरफियों से भरी थैली उसको उपहार में देना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। बोले नहीं, हमें दान नहीं चाहिए, अगर आप कर सको तो हमें मजदूरी नहीं मिलती, मजदूरी काम करता हूँ, कोई भी काम आप दोगे मैं कर लूँगा, तो आप नौकरी मुझे दे दो, आप सेठ हैं, बड़े हैं, ये उपहार नहीं चाहिए, हमें मेहनत का चाहिए, ईमानदारी का चाहिए। सेठ ने बोला ठीक है, तुम कल से काम पे आ जाना, पता अपना दिया और चला गया। उपहार उसने नहीं दिया। तो बीवी ने कहा देखो मैंने आपको बोला था ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, भगवान ने हमारी सुन ली। और वो सेठ देखो स्वयं आपके पास चल के आया, वो काम भी मिल गया और हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ा, नौकरी भी मिल गई और ज़रूरत पड़ने पे एडवांस भी मिल जाएगा, ऐसे हमारे घर का खर्चा चल रहा है।
सुबह को वो जाता है राम सेवक सेठ के यहाँ, तो उसे काम बोला, देखो तुम ये काम संभालो कि जो हमारे कारखाने में मजदूर वगैरह है ना, वो काम करते हैं, उनको टाइम से तनख्वाह मिल जाए, कोई ज़रूरत पड़े तो नया आदमी रखना हो, ये व्यवस्था देखो। तो ये व्यवस्था एक उनका पुराना मुनीम देख रहा था, तो उसको बड़ी ईर्ष्या हुई कि ये कल आया, इस पर सेठ ने जल्दी विश्वास कर लिया। और सेठ ने बोला, देखो मुनीम जी, आपके ऊपर कंधों में बहुत ज़्यादा लोड है, तो ये आदमी मैंने रख दिया है, तो ये आपका कुछ वजन कम करेगा। यह मुनीम पुराना जो था वो बहुत हेरा फेरी करता था। ये बात सेठ को पता, ये चीज़ें छुपती नहीं, सेठ को भी पता चल गया था। सेठ ने सोचा कि ये जब बढ़िया काम करेगा तो इसको पूरा हैंड ओवर कर देंगे, उसे मुनीम को बोलेंगे आप कहीं और देख लो। मुनीम को चिंता सताने लगी कि अब ये एकदम अनाड़ी आदमी, इस पर विश्वास कर लिया, कहीं इसने बढ़िया काम करके दिखाया तो तेरा तो पत्ता साफ हो गया। अब मुनीम उसके पीछे पड़ गया। तो एक दिन की क्या बात है, सेठ जी ने उसे बुलाया, राम सेवक, मैं 2-3 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, शहर जा रहा हूँ, तो तुम एक काम करना, हमारे कारोबार पे ध्यान देना, और मेन है हमारी ये तिजोरी, इसमें हमारा सालों साल कमाया हुआ धन है, इस तिजोरी की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेवारी है, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, तिजोरी के पास ही अपना बिस्तर लगाना, यही जाना। बोले सेठ जी चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ इस तिजोरी को कुछ नहीं हो सकता, और आपकी संपत्ति सुरक्षित है। जब ऐसा करके सेठ चला गया 2 दिन के लिए। तो पहले दिन जब मुनीम ने देखा कि सेठ बाहर गया, तो अब मौका बढ़िया, तिजोरी साफ कर दूँ। देखा राम सेवक वहाँ लेटा हुआ, तो उससे बोला, भैया तुम कब से बैठे, पूरा दिन हो गया बैठे बैठे, अब भोजन भी नहीं किया तुमने, एक काम करो, मैं भोजन लेके आता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, तुम भोजन कर लो, फिर अपना बैठना। उसने सोचा जब तक ये भोजन करेगा तब तक सुपड़ा साफ कर दूंगा मैं, ताला चाबी उसने डुप्लीकेट बना रखी थी, तो मैं सोचा फिर इसको लॉक कर दूंगा, इसको क्या पता। लेकिन राम साहब ने मना कर दिया, बोले जब तक सेठ जी नहीं आते हैं तब तक मैं किसी कीमत पे ये तिजोरी छोड़ के नहीं जाऊँगा। से उसने मुनीम ने ये प्लान बनाया था कि खाने में जहर मिला दिया था। तो बोला फिर खाना यहीं ले आऊँ, अरे चलो आप कहते हो यहाँ ले आओ तो ले आओ। फिर वो जब खाना लेने गया तो उसने विचार किया राम सेवक ने कि ये तो मेरे से जलता था, जब से आया हूँ तब से जल रहा है और सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, आज ये खाना खिला रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो जैसे वो खाना लाया, बोला ठीक है आप खाना रख दो, मैं खा लूँगा, पानी लेके आता। मुनीम ने सोचा अब खाना खाएगा तो इसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर आराम से तसल्ली से तिजोरी में कर देंगे काम। ऐसा सोच के मुनीम चला गया। तो वो गया, उसने अपना खाना उठाया, उसे शक हो गया कि इस खाने में कुछ है। तो थोड़ी दूर पे वो जंगल सा था, वहाँ डाल दिया। तो चूहों ने खाना देखा तो चूहे एकदम टूट पड़े और सारे चूहे मर गए, वहीं खा खा के बेहोश होकर मर गए। राम सेवक ने बोला ओहो मेरी बात सही निकली, इसमें जहर था। और वो थाली अपनी वहीं छोड़ के और आ गया। इतना मुनीम भी आ गया। मुनीम ने सोचा अब खाना खा लिया होगा, तो उसने सोचा कि अगर मुनीम को मैं नाटक नहीं करूँगा तो इसको ये लगेगा कि इसने खाना फेंक दिया। तो बेहोशी का नाटक करके ज़मीन पे लेट गया। तो उसने देखा उन्हें वो तो मर गया, मरना ही था जब जहर का खाना खाया। तो ऐसा विचार करके मुनीम जो है तिजोरी को साफ कर देता है और सारा माल निकाल देता है। तो जैसे ही माल निकाल के पोटली में बांध के रखता है, वैसे ही राम सेवक खड़ा हो जाता है। बोले मुनीम जी मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े दूर तो होंगे, और ये थैली कहाँ लिए जा रहे हो, ये तो मेरे कस्टडी में है और मेरे सेठ जी को वादा किया है कि जब तक आप नहीं आओगे सुरक्षित रखूँगा। इतना इत्तेफाक से सेठ जी का टाइम हो गया, सेठ जी आ गए। सेठ जी ने देखा उन्हें, वो ये क्या नाटक है,
उनका दोनों को झगड़ा हो रहा था। तो मुनीम ने पलटी मारी, पुराना था, बोला सेठ जी देखो आपको मैं मना कर रहा था ना कि नया आदमी है, इतनी जल्दी विश्वास मत करो। ये देखो पोटली बांध के तिजोरी साफ करके जा रहा था, वो तो वक्त पर मैं आ गया, तब मैंने इसको रोका। तो सेठ जी के दिमाग में बात समझ नहीं आई, तो बोले गलती तो हुई मेरे से, मैंने एकदम इतना विश्वास कर लिया इस पर। और सेठ जी के समझ में आ गया कि ये चोरी राम सेवक नहीं है। तो राम सेवक ने कहा देखो जी मुनीम बिल्कुल झूठ बोल रहा है, अगर आप एक मौका दो सफाई का तो मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि ये काम मैंने नहीं किया, मुनीम ने किया। सेठ जी बोले चलो दिया मौका। तो वो बोला, मुनीम बोला क्या कर रहे हो आप, एक अनजान आदमी को मौका दे रहे, पता नहीं कहाँ उलझा रहा बातों में आपको, और इसकी बात में कोई दम है तो ये बताता क्यों नहीं। कह रहा नहीं सेठ जी मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, सबूत दिखाता हूँ। तो उसको सेठ जी मान गया, सेठ जी के साथ गया, उसका राम सेवक भी गया, जंगल में दिखाया उन्हें, देखो जी ये इसने हमें खाना दिया था मुनीम ने, इसने जहर मिला दिया था, मैं तिजोरी के पास हिलना नहीं चाहता, तो इसने बोला कि खाना तो खा लो, तो ये देखो सब चूहे मर गए, आपके सामने मरे पड़े, खाना भी यही पड़ा बचा हुआ। सेठ जी का समझ में आ गया, सेठ जी ने मुनीम को तुरंत बाहर कर दिया। घर आके और राम सेवक को बोला कि आप एक काम करो, मेरे कोई औलाद तो है नहीं, तो अपने बीवी बच्चे लेके यहीं आ जाओ, तो मैं कमरा दे देता हूँ और प्रेम से रहो, और मेरे मरने के बाद में सारी संपत्ति के तुम्हें मालिक। ऐसे करके राम सेवक को ईमानदारी का फल मिला। तो ईमानदारी की ही हमेशा जीत होती है भाइयों। हाँ, बीच में विघ्न आ सकते हैं, परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन अंततः जीत ईमानदारी की ही होगी। तो इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या सीख मिली? इस कहानी से आपको ये देखना है कि हमेशा आदमी को ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए, ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए। बेईमानी या चोरी ये सब चीज़ें जो है ना, इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती हैं और सर्वनाश कर देती हैं। ईमानदारी में उतने ज़्यादा धन दौलत ऐशो आराम तो नहीं है, लेकिन अंततः जीत होगी तो सारी सुविधाएं, सारा सब मिल जाएगा। तो आपको हमेशा ईमानदारी पे अडिग रहना चाहिए। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो इसका अंत अच्छा होगा। बीच में बाधाएं तो जीवन चक्र है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो भाइयों, ऐसी शिक्षाप्रद ज्ञानप्रद कहानियों के लिए आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कभी भी आके आपको ऐसी कथाएं मिलती रहेंगी। राधे 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 राधे।